हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज। मेष राशि, आज मैं आपको बताऊंगी आपका 6 से लेके 16 दिसंबर कैसा रहेगा। 6 से लेके 16 दिसंबर। सो जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे, फेस करोगे, एंजॉय करोगे, जो भी प्रॉब्लम भी फेस करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और ये समय आपको कैसा इंसान बना जाएगा और आपको क्या सिखाएगा, जिससे आप इस समय को सही तरीके से यूटिलाइज़ करके अपने आगे आने वाले टाइम को आप ब्यूटीफुल बना सके, सब कुछ बताऊंगी। और जो भी सरप्राइजेस लव लाइफ में मिलेंगे, प्रोफेशनल लाइफ में मिलेंगे, हेल्थ से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होंगे बताऊंगी। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। 444 222 1111 लिखकर पहले जल्दी से अलाइन हो जाओ, ठीक है, ताकि आपके लिए परफेक्ट कार्ड आए, परफेक्ट मैसेजेस आए। और इस रीडिंग को मेल, फीमेल मैंने बता दिया, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है, सभी लोग देखना, ठीक है, और शेयर ज़रूर कर देना, इससे आपके कर्मा अच्छे होंगे, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। ओके, दिस वन। देखो, हो सकता है कि आपको पर्सनलाइज रीडिंग की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, आपको वो जानना हो किसी के बारे में, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिस भी तरह के टॉपिक हैं आपके मन में चल रहे हैं और आपको रीडिंग चाहिए और परफेक्ट रीडिंग चाहिए, ऑनेस्ट रीडिंग चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने से हो, आप अपनी रीडिंग मुझसे लीजिए। ऑलराइट, अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा हो सकता है कि किसी के खुशियों को देखकर, किसी को देखकर आपको जेलसी हो सकता है, जेलसी वाली फीलिंग आ सकती है, गुस्सा आ सकता है, निगेटिविटी आ सकती है, बहुत कुछ है, सब बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी को देखकर जल जाना, किसी की खुशियों को देखकर निगेटिविटी आ जाना, या किसी के खुशियों को देखकर लालच आ जाना कि यार ये मेरे लाइफ में क्यों नहीं है, मैंने इतना मेहनत किया, ये किया, वो किया। हो सकता है कि उस इंसान ने आपसे ज़्यादा मेहनत किया है और उसकी एज भी ज़्यादा हो, तो हर चीज़ को देखना है, हर चीज़ को नोटिस करना है। ठीक है, आपको लगेगा नहीं मेरी ही एज का है, तो हो सकता है जो काम से उसको सफलता मिली है, वो काम उसने बहुत पहले ही शुरू कर दिया हो, बहुत कम एज में ही। तो हर चीज़ को देखकर नाप तोल कर अगर चलना भी है, निगेटिविटी भी रखना है, तो थोड़ा सा नाप तोल के देखना भी है। और आपको निगेटिविटी रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ में खुद बहुत अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा बैलेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रहा है और मटेरियल हार्वेस्ट की एनर्जी है। सो किसी भी बात को लेकर, किसी को लेकर बहुत गुस्सा था, किसी भी चीज़ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं जलन था, निगेटिविटी थी, तो ये चीज़ आपका ख़त्म होगा। पहला पॉइंट ये क्लियर होता है इस कार्ड से। लेकिन यही कार्ड आपको ये भी सतर्कता भी देता है, आपको कुछ ये गाइडेंस देता है कि कैसे आपको बचना है, क्योंकि यहाँ पे ये डिसीट की एनर्जी है। तो हो सकता है कि आप नहीं किसी से जलते हो, लेकिन आपसे तो कोई जल सकता है। तो यहाँ पे डिसीट की एनर्जी है, लाइन की एनर्जी है और ट्रिकस्टर की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बचना है। और ये ट्रिक गेम खेला तभी जा सकता है कि आप जब उन पे भरोसा करेंगे, उनको दिल दे बैठेंगे। मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ सिर्फ, यहाँ पे कोई भी हो सकता है जिससे आप बहुत अटैच्ड हो गए और वही इंसान जो है बेवकूफ़ बना आपको निकला, ठीक है। सो समवन इज बीइंग डिसऑनेस्ट और मैनिपुलेटिव। तो ऐसा यहाँ पे आपको भी थोड़ा ध्यान रखना अपने लिए, और आपको खुद भी किसी और से वैसा फील नहीं करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं एक, जैसे आप सोच रहे होंगे मैं फैमिली से अलग हो जाऊंगा, मैं फैमिली से दूर हो जाऊंगी, ये वो दिस टाइम, तो ये आपका सही नहीं होगा डिसीज़न इस टाइम में। कहीं आप गुस्से में कहीं शिफ्ट कर रहे हो, कहीं और प्लेस चेंज कर रहे हो, कोई जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए शायद सही नहीं हो सकता है। तो हो सकता है कि गुस्से में आप कोई उल्टा पुल्टा डिसीज़न लेने का सोच रहे हैं, ऐसे भी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और हो सकता है वर्क प्लेस पे किसी से लड़ाई झगड़े हो जाए, सीनियर से हो जाए, और बहुत ज़्यादा हेक्टिक सिचुएशन हो जाए, बहुत ज़्यादा वर्क मिल रहा है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ सकता है। इसलिए अपने मन को और हार्ट चक्र को कंट्रोल में रखने के लिए मैं कुछ अफर्मेशन बताऊंगी आपको। देखो, यहाँ पे 3 चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस में रखना है, वो है हार्ट चक्र और सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र। सबसे पहले हार्ट चक्र के लिए आप अफर्मेशन कीजिए, ताकि आपका किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी से जलन ना हो, ठीक है, सब लोग आपके साथ अच्छे से रहें। किसी तरह का कोई इमोशनल लॉस होने वाला है, इसलिए उसको भी थोड़ा कंट्रोल में रखना है। जैसे कि आप लिखिए, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड अदर, I am opening to giving, I am open to giving and receiving love. My heart is open to love, peace and harmony. उसके बाद आप ऐसे भी लिख सकते हैं, I love and accept myself unconditionally. Okay,
द पावर ऑफ लव इज़ विद इन मी, आई एम सराउंडेड बाई लव, आई एम वर्दी ऑफ लव। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनली आपको कुछ धोखा, तकलीफ़ या दर्द मिल सकता है रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ, करेंट पर्सन, एक्स पार्टनर, जो भी है। इसीलिए आपको लगेगा कि नहीं, ये तो मेरे साथ गलत हुआ। इमोशनल लॉस की एनर्जी है, तो जिस पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हो उनसे मिल सकता है। तो इसीलिए आप लिख सकते हो, द पास्ट हैज़ नो पावर और कंट्रोल ओवर मी। जो पास्ट में हुआ, ठीक है, पास्ट को लेकर भी अगर पेन में रहोगे तो ऐसा लिख दो कि पास्ट का कोई पावर और कंट्रोल नहीं है मेरे ऊपर, ठीक है, मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आई ट्रस्ट दैट एवरीथिंग इन माई लाइफ इज़ अनफोल्डिंग परफेक्टली एज इट्स मीन टू। ये चीज़ है। तो कुछ ट्रुथ आएगी सामने, लालच से बचना है। कुछ प्रॉपर्टी वगैरह अगर आप खरीदने का सोच रहे हैं तो वो चीज़ पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ प्रॉपर्टी बेचने का सोच रहे हो, वो हो सकता है। फैमिली लाइफ में मुझे यहाँ पे ओवरऑल बहुत स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है और बैलेंस भी दिखाई दे रहा है। जैसे प्रॉब्लम आया, फिर प्रॉब्लम ख़त्म हो गया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। इस टाइम आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस करना पड़ सकता है, डिसीजन लेना पड़ सकता है और आपका मूवमेंट भी होते हुए दिखाई दे रहा है। किसी से लड़ाई झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट भी होते हुए मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जिस चीज़ से बचना है वो मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हैं, पावर सप्लाई का, पावर से रिलेटेड, ठीक है, जिससे आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। तो हो सकता है कि वो चीज़ आप कर पाओगे। वो जो आपका प्रोजेक्ट है वो अब उस पे आप इम्प्लीमेंट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सामने वाला की इम्प्लीमेंटेशन की भी ज़रूरत थी, उसका भी साथ की ज़रूरत थी, तो उसका भी साथ आपको मिल रहा है, ठीक है। आप ऐसे जगह पे काम करने वाले हैं जहाँ पे बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर हुए हैं, वहाँ की मतलब होता है ना कि गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, ऐसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिल सकती है। देखो जेलसी का फिर से कार्ड आ गया है, तो जेलसी से इस टाइम आपको थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप लोग ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, ठीक है, नेचुरल प्लेस से रिलेटेड, नेचुरल प्लेस पे जाकर आपका कुछ काम हो सकता है। ऐसे मुझे लग रहा है कि आपसे कुछ छुपाया गया है, ठीक है, कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं या आपको इस टाइम कुछ चीज़ें छुपानी पड़ सकती हैं, ऐसे भी कुछ एनर्जीज़ हैं। और स्पाउस एंड पार्टनर की एनर्जी है, तो हो सकता है कि अगर आप एक सिंगल पर्सन है तो अपने स्पाउस, अपने पार्टनर से मिलने वाले उस टाइम, ओके। और अगर ऑलरेडी आपकी कोई पार्टनर है जिसके साथ अच्छा नहीं चल रहा है, तो हो सकता है कि इमोशनल लॉस हो, वो इंसान आपसे और आपको निगलेक्ट करे और बुरी तरीके से आपसे बात कर सकते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई इंसान है जो आपके ऊपर नज़र बनाया हुआ है और ऐसे कुछ हरकत ना करे कि आप सलाखों के पीछे चले जाएँ। तो इन सारी चीज़ों पे थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है। आपको अपनी फ़ेमिनिन एनर्जी पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, फ़ेमिनिन एनर्जी पे वर्क करने की ज़रूरत है, फ़ेमिनिन एनर्जी को डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर आप कोई लकड़ी का काम, टिम्बर का काम करना चाहते हैं, तो वो भी आपका अच्छा रहने वाला है, ठीक है। और जेसीबी वगैरह का भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, तो वो भी आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। और वाटर रिसोर्सेज़ से भी रिलेटेड आपका कुछ काम हो सकता है इन सारी चीज़ों से रिलेटेड अपना काम करो। वाटर का हो, अच्छा वाटर सप्लाई करना हो गया हो, ठीक है, इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। और एक बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, वो है दिस वन, चाइल्ड। तो प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है या फिर आप ऑलरेडी आपके बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि ये जो मेरा बेबी है वो सेफ़ रहे, उसका हेल्थ अच्छा रहे। अगर हेल्थ इश्यूज़ चल रहा है तो वो ठीक हो जाने वाली है, अच्छे हो जाने वाली है। क्यूट सी आपकी बेबी डॉटर। सो किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू है लाइफ में, अगर आप मुझसे अपनी रीडिंग लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट करना। दुनिया के किसी भी कोने में हो, राइट, टेक केयर।